Hello everyone, my name is Mayank Gupta and welcome to my YouTube channel Decode Data with Mayank. आज हम VLOOKUP के टोटल 6 फॉर्मूलाज देखेंगे जो बहुत एडवांस लेवल के होते हैं और ये आपको आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज आएंगे। ओके सो ओके लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट भी हम समझते हैं कि बेसिक VLOOKUP फॉर्मूला होता क्या है। ओके तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आप VLOOKUP, यहाँ पे आप टैब दबाओगे तो ये आपका पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। ओके लुकअप वैल्यू, we needed table array, column index, number, and a range lookup value. Okay, so what we have to put it first कि हमें क्या सर्च करना है, तो हमें ये सर्च करना है वैल्यू। ओके कॉमा, अब हमें कहाँ पे सर्च करना है इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को हमें इस पूरी टेबल के अंदर सर्च करना है। तो हमने इसको पूरा सिलेक्ट किया कॉमा। अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मानो हमें प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए, रीजन की वैल्यू चाहिए या क्वांटिटी सोल्ड की वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि हमने याद करो लुकअप वैल्यू में G5 लिखा है। G5 मतलब P02 जो कि प्रोडक्ट आईडी के अंदर है। तो हमें P02 की प्रोडक्ट वैल्यू चाहिए या रीजन वैल्यू चाहिए या क्वांटिटी सोल्ड वैल्यू चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। ओके तो प्रोडक्ट की वैल्यू के लिए देखिए 1 2 3 4 हमें कॉलम नंबर गिनना होता है, 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिखा 2 कॉमा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो। जीरो क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। तो इसके बाद इसको हम कर देंगे क्लोज और इसको हम कर देंगे एंटर। तो देखिए ये आ गया आपका बेसिक वी लुकअप फॉर्मूला। ऐसा होता है जिसके अंदर हम लुकअप वैल्यू सर्च करवाते हैं टेबल के अंदर, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको दूसरे ये प्रोडक्ट के बेस पे चाहिए। अभी हमने क्या प्रोडक्ट आईडी के बेस पे निकाला, अब हम प्रोडक्ट के बेस पे फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे कैच क्या है ये देखो आप। यहाँ पे जैसे मैंने वी लुकअप फॉर्मूला यूज किया टैब, अब मानो ये मैंने वी लुकअप वैल्यू लिखी। अब देखो, अब आप ना यहाँ से ये ऐसी सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जो वी लुकअप वैल्यू है ना, वो आपकी सेकंड कॉलम में है। और व्हाट इज मेंशन्ड इन दी वी लुकअप फॉर्मूला, जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो लुकअप वैल्यू में डाल रहे हो, आपकी टेबल या फिर आप बोल दो अरे आपका वहां से टेबल अरे वहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो पहला कॉलम वो होना चाहिए जो वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे माउस फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ये है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी फाइंड आउट कर रहे थे तो फर्स्ट कॉलम हमने ये लिया था। ओके देन कॉमा। अब मान लो हमें क्वांटिटी सॉर्ट चाहिए, तो क्वांटिटी कितने पे, आप देखिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। प्रोडक्ट 1 कॉलम, रीजन कॉलम 2 और क्वांटिटी सोल्ड कॉलम 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉमा 0। यहाँ पे हमने किया एंटर। तो ये देखिए आपकी क्वांटिटी आ गई। तो आपको समझ में आ गया इसमें हमने क्या किया। हमें प्रोडक्ट आईडी से चाहिए था इसलिए हमने यहाँ से चूज किया। ओ हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया प्रोडक्ट आईडी। सेकंड में हमें प्रोडक्ट से चाहिए था तो हमने यहाँ से टेबल एवे को चूज किया और हमारा फर्स्ट कॉलम में हो गया। तो ये भी लुकअप का रूल है कि हमें फर्स्ट कॉलम उसको बनाना होता है जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें नहीं बनाना है या फिर कैसे हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है, मतलब यहाँ पे कॉलम आ रहा है और यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिवर्स में भी, तो हम कर सकते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे, बट राइट नाउ अभी हम बेसिक से स्टार्ट किया है तो हम फिर आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ से हम जो भी हमें फाइंड आउट करनी होती है वैल्यू वो हम यहाँ से चूज करते हैं। ओके अब फॉर एग्जाम्पल हमें मल्टीपल वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लुक का फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट आईडी। अब देखिए प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट कॉलम में रहेगा तो हम यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद 2 कॉमा 0 सेम हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप। यहाँ पे हमें वैल्यू प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग चाहिए। ये हमने पूरी टेबल सेलेक्ट की कॉमा 3 कॉमा 0। ओके और सिमिलरली हम इसमें लगाएंगे वी लुकअप इसके अकॉर्डिंग। ये टेबल अरे चूज किया कॉमा 4 कॉमा 0। ओके तो अभी तो ये हम मैनुअली लगा रहे हैं, आगे जाके मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसको आप एक ही फॉर्मूले में लगा के ये सारी वैल्यूज आपके पास एक साथ आ जाएंगी। ओके वो हम वी विल सी इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ आप ये समझ लो कि अगर आपको लगाना है तो अभी तो आप इंडिविजुअली लगा रहे हो हर रो के अंदर। ओके चलिए सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं, ये है। हाँ देखिए अब इसमें हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि मानो आपने यहाँ पे वी लुकअप लगाया ये, ठीक है, P02 के अकॉर्डिंग लगाया। यहाँ पे आपने ये चूज किया और मानो आपने
प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल ली 2,0 से, ये आ गई। अब मानो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जो प्रोडक्ट आईडी में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया P16। ओके, अब तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। तो अब ये क्या बहुत बेकार दिखता है अगर इस टाइप का हैशटैग नहीं आता है तो इस चीज को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को आप खोलो। इसमें एक फॉर्मूला होता है इफ एरर करके। ओके, इफ एरर आप लगाओ और यहाँ पे कोमा डाल के जो आप लिख दोगे वो चीज यहाँ पे आएगी। फिर एन ए आपका लिख के नहीं आएगा। ओके, देखिए नॉट फाउंड आ गया। अब मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी P05। ओके, तो वैल्यू थी P05 की, प्रोसेसर i5 तो आ गया। बट मैंने मानो यहाँ पे P20 लिख दिया। अब देखो नहीं है तो नॉट फाउंड आ रहा है। तो ये एरर से डील करने का तरीका है कि अगर आपके फॉर्मूले में एरर आ रही है, मतलब हैशटैग एन एरर आ रही है, तो उससे आप कैसे डील करोगे। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्मूले 3 पे। ओके, ये वी लुकअप 3। अब देखिए यहाँ पे हम समझेंगे कि आपको ये मतलब एक ही फॉर्म, एक ही बार वी लुकअप लिखना है, लेकिन आपकी ये सब वैल्यूज एक बार में आ जाए फॉर्मूले को ड्रैग करके। ओके, अभी ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। हमें यहाँ पे अगर ड्रैग करते हैं ना इसको, तो ये एरर दे देता। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जैसे आपने ये ड्रैग किया। अभी तो नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, बट अगर आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब मानो यहाँ पे हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है, वो है कॉलम्स। क्योंकि देखो, समझो आप, भी लुकअप फॉर्मूले में हम एक वैल्यूज क्या क्या डालते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे और कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आप देखो लुकअप वैल्यू तो सेम रहेगी, टेबल अरे हम चेंज कर नहीं सकते यहाँ पे, तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक बना देंगे। ओके, जिससे जो जिस सेल पे भी वो जाएगा, फॉर्मूला जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉलम्स फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। तो ओके, तो देखिए कॉलम्स, अब मानो मैंने यहाँ से ये ले लिया 4। ओके, और यहाँ पे इसको बंद करके क्लोज करके एंटर किया। तो देखो, ये देखो क्या था, 1 2 3 4, तो इसने 4 नंबर दे दिया। यहाँ से रेंज स्टार्ट हुई है 1 2 3 4। ओके, अब मानो इसमें मैं K8 की जगह K9 कर दूं, तो देखो रेंज बढ़ गई। ये देख, यहाँ पे अगर मैं ये यहाँ पे, चलो 1 मिनट में आपको फिर से दिखा देता हूँ। कॉलम्स, ये मैंने मानो यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। अच्छा सॉरी, वो K9 नहीं था, K8 था, दैट्स वाई वो गलत आ रहा था, L8 हो। तो ये आ गया आपका 5। ओके, तो अब देखिए हम इसी चीज का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कैसे, देखो ये लगा है वी लुकअप, ये हमारी फिक्स वैल्यू, और ये हमने यहाँ पे कर दिया इसको टेबल। अब देखो इस केस में क्या होगा, ये दोनों हो जाएंगे फिक्स। क्यों, क्योंकि इनसे तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है ना, ये तो फिक्स ही रहेंगे क्योंकि हम ड्रैग करने वाले हैं फॉर्मूला। जब भी हम ड्रैग करते हैं तो जो चीज हमें चेंज नहीं करनी होती वो हम फिक्स कर देते हैं F4 दबा के। ओके, अब देखिए, अब कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर हम कॉलम लगाएंगे। तो ये हमने लगाया COL कॉलम्स, ये कॉलम्स ब्रैकेट टैब। अब देखो अब हमें अरे चूज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों चूज करेंगे। और इसमें ये वाली, अब ये हमें रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा ना, 1 2, तभी तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे जाऊंगा तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे जाऊंगा तो 4 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स है ना, तो इसको मैंने F4 दबा के फिक्स कर दिया। यहाँ पे इसका पैरेंथेसिस 1 0, और ये दे। अब देखो, अब मेरे क्या है, ये वाली चीज फिक्स है और ये अरे फिक्स है, और ये रेफरेंस पॉइंट फिक्स है। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना तो वैल्यू आ जाएगी। देखो, रीजन P06 में आप जाओगे तो प्रोडक्ट रीजन ये है, रीजन आपका बेस्ट है, और क्वांटिटी सोल्ड आपकी ये है। ठीक है, अब मानो यहाँ पे मैंने P15 कर दिया, तो देखो P15 में जूसर साउथ 450। अब मान लो यहाँ पे मैंने P16 कर दिया, तो ये एरर देगा। अब इससे डील करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, कुछ नहीं करना आपको। इसमें जाओ, यहाँ पे इफ एरर में जाओ, यहाँ पे लिख दो नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पे एंड करो। अब देखो इसको आप ड्रैग कर दो, नॉट फाउंड आ गया। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लो P04 कर दो, तो ये आपके वैल्यूज आती जा रही। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, मैनुअली हर जगह पे डेटा डाला था।
यहाँ पे हमने वो नहीं किया, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा है, उसके अंदर उसको डायनामिक बना दिया, उसकी कॉलम्स वैल्यू को जो हम वेरी करते हैं। आप हमेशा याद रखना, वी लुकअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये लुकअप वैल्यू, टेबल आवे हर कोई सिलेक्ट कर देता है। मेन पंगा फंसता है ये कॉलम्स वैल्यू पे। ओके, तो हमेशा याद रखना, ये इसको हम डायनामिक बना देते हैं, कई बार हम टेबल अरे भी डायनामिक बना देते हैं और ये वैल्यू भी तो ये तीनों चीज को हम डायनामिक बना सकते हैं जब हमें मल्टीपल चीजें चाहिए होती हैं और फिल्टर्स के अकॉर्डिंग चाहिए होती है। अब जैसे मानो आपको यहाँ पे ही फिल्टर लगाना है। ओके, तो आप यहाँ पे जाओ और डेटा में जाओ, यहाँ पे जाके आप ये डेटा में गए हम, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन चूज किया, यहाँ पे इसमें से लिस्ट चूज किया, ओके किया। अब देखिए ये सोर्स मांग रहा है, तो इसमें सोर्स आप ये दे दो, वो ओके कर दो। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू आपके यहाँ पे आ रही होंगी वो सब आ जाएंगी। देखिए P15 तक की वैल्यू आएंगी, ठीक है। मानो P11 आपने चूज किया या फिर P09 आपने, जो भी आप करोगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। ओके, आपको इतना समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं वी लुकअप फॉर्मूला 4 पे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो ड्रॉप डाउन वाला चीज थी वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे डायनामिक बताऊंगा। मतलब कैसे, अभी तक आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे जितनी वैल्यूज थी सिर्फ वो आपकी आती थी। अब मैंने मान लो यहाँ पे P16 ऐड कर दिया तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो आपकी टेबल अरे में सिलेक्ट नहीं है। अब हम ये चीज फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम टेबल अरे, मतलब ये हम पहले कम वैल्यू चूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक ही चूज कर रहे हैं, बट हमने क्या किया, आगे कुछ भी वैल्यू को अगर ऐड किया है तो वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए उसके अंदर। ओके, तो एक मिनट, तो मैं डीबीटी कर देता हूँ। देखिए अभी तक क्या हो रहा है, जैसे मानो मैंने यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगाया। ओके, और ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और देन आई हैव सिलेक्टेड दिस टेबल अरे, कॉमा, मान लो मुझे क्वांटिटी सॉर्ट की वैल्यू चाहिए। तो देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, कभी आप, ये तो बहुत छोटा डेटा सेट है तो आपको कॉलम नंबर आप ऐसे काउंट कर सकते हो, बट जब ये डेटा सेट बहुत बड़े होते हैं ना कंपनीज में, तो वो चीज फाइंड आउट करना भी एक मतलब टास्क हो जाता है। तो जब भी आप सिलेक्ट करो ना, जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आप देखोगे ना यहाँ पे लिख के आ रहा है साइड में 13 रोज 4 कॉलम। तो यहाँ पे आप देख लो कौन से नंबर का है, मतलब कितने कॉलम्स है, 4 है। तो देखो अब मुझे समझ में आ गया, 4 कॉलम का वैल्यू लास्ट कॉलम है 0, ये रहा। अब यहाँ पे P15 की वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई इट इज कमिंग एवर। मैं यहाँ पे मान लो P09 कर देता हूँ, तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले मैं इस पर डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ, लगा हुआ है ऑलरेडी। तो अब यहाँ P13 आ रहा। अब मानो मुझे P14 की वैल्यू चाहिए, नहीं आएगी, क्योंकि P14 में कुछ है ही नहीं अभी, है ना। जैसे मानो यहाँ पे मैंने ये डाला, यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि ये टेबल अरे के अंदर सिलेक्ट ही नहीं है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये वैल्यू को कैसे डायनामिकली अपन ऐड करवा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हटाओ, पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे आपकी कभी भी ये पूरी सिलेक्ट हो ना, अगर ये ऑलरेडी टेबल बनी हुई है तो पहले तो इसको आप नॉर्मल उसमें चेंज कर लो, कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है। रेंज में सिलेक्ट किया, एक बार चेक भी कर लो आप कि रेंज में है क्या नहीं, ठीक है। अब मानो आपने फॉर्मूला लगा दिया इसके अकॉर्डिंग, ये P14 कुछ नहीं है यहाँ पे, मानो पहले P05 था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई। अब मुझे ये यहाँ पे फॉर्मूला में एक बार लगा देता हूँ। अब हमें करना क्या है, चेंजेस ये बताता हूँ। पहले हम क्या करते थे, कभी भी जब भी फॉर्मूला लगाते थे, तो जैसे ये वैल्यू चूज की, ये किया, इसके अंदर ये टेबल अरे चूज किया, और मान लो यहाँ पे 4,0, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें ऐसे नहीं करना, अब हमें ना ये टेबल बनानी पड़ेगी इस चीज को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डिलीट। पहले हम यहाँ पे कंट्रोल ए दबाएंगे, और इसमें कंट्रोल टी दबा के इसको टेबल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये यहाँ पे माई टेबल है हेडर्स को टिका के रहना, जिससे ये टेबल में जो आपकी टेबल बनेगी ना उसमें हेडर्स बने रहेंगे। तो ये आपने ओके किया, ठीक है। अब देखो, अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ वी लुकअप। अब आपको एक चेंज भी दिखेगा। अब मैंने जब इसको चूज किया ना, तो ये टेबल लिख के आ रहा है, देखो आप, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 4 चूज कर लिया, 0 है। देखो आ गया। अब मानो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पी, अभी तक P13 ही है ना, P14 मैंने ऐड किया और यहाँ पे वैल्यू डाल दी ये, यहाँ पे डाल दिया मानो ईस्ट, यहाँ पे लिख दिया 7 8 9। ओके। अब देखो, अब मैं यहाँ पे अगर पी, पहले नंबर तो आपकी इसमें आ जाएगा खुद ही, जैसे आपने जो ऐड किया, और इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये डायनामिक हो गया। डायनामिक भी लुकअप हम अब जैसे मानो मैंने P15 कर दिया, यहाँ पे ये ऐड किया नोट, और यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी मानो 8 9। ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे वो भी नहीं आ रहा था, अब देखो P15 भी आ गया, ये P15। तो जैसे जैसे आप यहाँ वैल्यूज को इंक्रीज करते जाओगे ना अपनी टेबल, ये ऑटोमेटिकली इसको फैच आउट करता रहेगा, आपको बार बार टेबल को सिलेक्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये डिफरेंस है डायनामिक में। सॉरी। ओके। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। इट इज वी लुकअप 5। ओके। अब देखिए, ये इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द कॉलम्स जो हमने अभी वी लुकअप 2 में या 3 में देखा था, कॉलम्स वाला। उसका एक्सटेंडेड वर्जन है कि आप मानो आपको सिर्फ एक ही आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे और हर जगह पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है, ये देखो। मानो मैंने यहाँ पे वी लुकअप किया, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे लगाई। ओके। अब देखो, मुझे क्या करना है, यहाँ पे डाउन भी जाना है, मतलब वर्टिकली भी जाना है और हॉरिजॉन्टल भी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कॉलम को फिक्स कर दूंगा F4 से। ठीक है। या आप 2 3 बार दबाओगे F4 तो ये अपने अपने हिसाब से चूज करता जाता है। तो मैंने कॉलम फिक्स कर दिया, कॉलम नंबर फिक्स नहीं किया, क्योंकि ये G5 है, ये G6 है, ये G7 है और G8 है। तो जब हम इसको डाउन वर्टिकली मतलब ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर नॉट फिक्सिंग इट। ओके। अब हमें टेबल आगे चूज करना है, तो ये हमने टेबल आगे कर दिया। अब हमें मूव करवाना है फॉर्मूले को, जब भी हम मूव करवाते हैं तो जो चीज हमें चेंज नहीं करनी होती उसको हम फिक्स रखते हैं, तो ये हमने फिक्स कर दिया। देन अब मानो अब सबसे बड़ा चैलेंज है। अब हमें ना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, प्रोडक्ट की चाहिए, रीजन की चाहिए, क्वांटिटी की, और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉलम फॉर्मूला जो हमने सीखा था, कॉलम्स। मानो ये मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया और यहाँ पे फिक्स कर दिया, और इसको मैंने फिक्स कर दिया क्योंकि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, और इसके आगे का काम ये खुद ही कर लेगा। ये देखो। ठीक है। अब मैंने मानो इसको यहाँ पे ड्राइव किया, ये आ गई वैल्यू। अब मैंने इसको नीचे किया तो ये आ गई। तो आया आपको समझ में कि कैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाने पे पूरी की पूरी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो ये एक कॉलम्स बहुत ही मैजिक थिंग है, आप ऐसा मान लो कि आपको बार बार अगेन एंड अगेन फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, डिफरेंट जगह पे आप एक ही जगह से सारी वैल्यूज को कैप्चर कर सकते हो या फिर पॉपुलेट कर सकते हो। ओके। अब हम लास्ट फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं। ये है, जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर उसमें एक ही वैल्यू को लुकअप कर रहे हैं। आप कहीं भी चेक करोगे ना, एक ही वैल्यू लुकअप हो रही थी। अब हमें मल्टीपल वैल्यूज लुकअप करनी है। तो इसके मल्टीपल वेज है। मैं अभी आपको सबसे इजी तरीका बताने वाला हूँ। इसके भी आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना होता है कंपनी, इसमें टेबल के अंदर जो चीज मतलब प्रेफरेबल भी है और नहीं भी है। कंपनीज में जब काम होता है, जैसे मैं काम करता हूँ, तो कई बार हम हमारे पास स्पेस ही नहीं होता कि हम एक्स्ट्रा कॉलम बना के काम कर सकें, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो जाती हैं चीजें, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो मैं आपको एक अभी एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, आगे जाके आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ये बनाने की नीड भी नहीं है। ओके, आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए, मैंने वी लुकअप लगाया, ठीक है। वी लुकअप लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्केनेट करना पड़ेगा। तो दो वेज है कॉन्केनेट करने के, या तो आप सीधा इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे ये इसको एंड करके यहाँ पे कर दो, ये करके आप यहाँ पे सीधा ड्रैग कर दो। ओके, दिस इज द वन वे। ओके। एक तरीका आपके पास ये होता है कि आप सीधा कॉन्केट का ये फॉर्मूला लगा दो, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2। ओके, और ये एंटर, और यहाँ से आपने नीचे गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लगाया भी लुकअप। ओके। अब लुकअप वैल्यू हमें क्या चाहिए, ये। अब हम ये चूज नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग अलग सेल के अंदर वैल्यू है, तो वी कैन नॉट सिलेक्ट, वी नीड टू सिलेक्ट दिस कॉन्केनेट वैल्यू, व्हाट वी हैव डन, कॉमा। अब हमें क्या है, टेबल आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप हेडर का नाम दो नहीं दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने पूरी की पूरी सिलेक्ट कर ली, कॉमा।
अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। ओके, तो हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड। अब मैंने आपको तरीका बताया, जब आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी रोज और कॉलम आ गई। तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5, 0, ये देखो, ये आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करोगे ना, मतलब यहाँ से तो अब मतलब ही नहीं है यहाँ पे क्या है। ये कॉन्केनेट हो गई वैल्यू। ओके, P08 1 8, या अब देखो, आप यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे ना, या दैट्स वे। ओके, तो ये हो गए आपके 6 के 6 फॉर्मूलाज पूरे कंप्लीट, जो मुझे आपको बताना था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वी लुकअप। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एडवांस चीजें बता दूंगा वी लुकअप की। सो स्टे ट्यून विथ माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड इट इज adding any value in your work or in your daily life. Please like and subscribe. Thank you so much.